वोडाफोन आइडिया वाले अगर अनलिमिटेड सर्फिंग वाला प्लान अगर लेके आते हैं, अनलिमिटेड सर्फिंग वाला प्लान जो कि 2015 और 2016-17 के आसपास में जो अनलिमिटेड सर्फिंग वाला जो प्लान इन लोगों ने लॉन्च किया था बहुत सालों पहले, अगर वो वाला प्लान अगर ये लेके आता है जिसके अंदर में डाउनलोडिंग का डाटा आपके प्लान से कटेगा और जो आप नेट पे सर्फिंग करोगे, फेसबुक करोगे, गूगल करोगे या कोई अदर वेबसाइट स्क्रॉल करोगे, इंस्टाग्राम की रील्स वगैरह अगर कोई स्क्रॉल करते हो, वीडियोस देखते हो, तो उसका कोई डाटा नहीं कटेगा। लेकिन अगर आप वीडियो डाउनलोड करते हो, कोई मूवी डाउनलोड करते हो या कोई फाइल डाउनलोड करते हो या कोई इमेज डाउनलोड करते हो, तो सिर्फ डाउनलोड पे ही आपका डाटा कटेगा। आपका सर्फिंग का जो पूरा सर्फिंग आप करोगे, इंटरनेट पे आप सर्चिंग करोगे, वीडियोस देखोगे, उसका कोई भी डाटा आपको नहीं देना पड़ेगा, आपको कोई भी डाटा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अगर ये वाला प्लान अगर वी वाले लेके आते हैं तो इससे वी वालों के जो कस्टमर्स है, जो सब्सक्राइबर्स है, वो सब्सक्राइबर गेन हो सकते हैं और वी वालों का बहुत ज़्यादा जो रेवेन्यू अभी गवर्नमेंट को देना है, टैक्सेस जो देने हैं, पेनाल्टी जो देनी है गवर्नमेंट को, वो देने में इनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है अगर वी वालों का सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं तो वी वालों को अपने 4G, फिलहाल तो वी के पास में अभी 4G नेटवर्क है। अभी कुछ कुछ सिटी में ये लोग 5G ट्राई कर रहे हैं, 5G अभी भी टेस्टिंग चल रही है इनकी। और अभी भी इनका जो 4G कनेक्टिविटी है उसमें अगर किसी व्यक्ति को या किसी पर्सन को अगर कॉल लगाया जाता है और उसके अंदर में डाटा वर्क नहीं करता, तो ये अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें जो इनको अभी भी फिक्स करनी है, तो वो अभी ये लोग फिक्स करेंगे। और इन लोगों ने भी प्लान के प्राइस काफ़ी कम कर दिए गए, प्लस इसके अंदर में जो डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं वो डाटा भी ये लोग काफ़ी हद तक बहुत अच्छा इन लोगों ने पहले के मुकाबले में इंक्रीज़ कर दिया गया है। अब मेरा जो प्लान मैं एक्टिवेट मारता था अपने सिम कार्ड पे, वो 509 रुपये का मारता था, जो कि 3 GB डाटा या 6 GB डाटा के साथ में दिया था। तो ये अभी 6 GB डाटा की जगह पे 9 GB डाटा दे रहे हैं और 84 डेज़ की इन लोगों ने वैलिडिटी दे रखी है। अब 84 डेज़ दिया ही है तो इसके अंदर में 90 डेज़ कंप्लीट कर देने चाहिए थे। और इसके बाद में एक और यहाँ पर प्लान देखने को मिलता है 429 के आसपास का, जिसके अंदर में इन लोगों ने 84 डेज़ के लिए यहाँ पर वैलिडिटी प्लान बढ़ा दिया है 6 GB डाटा के साथ, 6 GB या 3 GB डाटा के साथ में ये प्लान और इन लोगों ने क्रिएट किया हुआ है। वो भी काफ़ी अच्छा प्लान है, 429 या समथिंग कुछ का तो है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। तो अभी इनका एक प्लान चल रहा है 449 या समथिंग का, 429 या समथिंग। इनका एक 429 का जो प्लान है वो प्लान ये है कि इसके अंदर में 3 GB डाटा मिलेगा अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ में 84 डेज़ के लिए। अब ये जो प्लान था, ये प्लान मैं पहले मारा करता था प्राइस हाइक के पहले, और प्राइस हाइक के बाद में ये अब जाके इन लोगों ने प्राइस कम किया है ताकि वोडाफोन आइडिया की जो कस्टमर, इनके जो सब्सक्राइबर्स है, वो सब्सक्राइबर छोड़ के BSNL में शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि VI के 4G का नेटवर्क भी अभी बीच में काफ़ी हद तक ख़राब हालत में, ख़राब कंडीशन में दिख रहा था और अभी भी इनकी कंडीशन प्रॉपर नहीं है। और इनके पास में जो इनके सब्सक्राइबर्स है वो भी सब्सक्राइबर इनके कंपनी को, इनकी नेटवर्क को छोड़ के दूसरे नेटवर्क में शिफ्ट हो रहे थे। एयरटेल और जियो में ज़्यादातर शिफ्ट हो रहे थे और कुछ जो पर्सन जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे वो BSNL में शिफ्ट हो रहे थे। तो दिक्कत यही थी। तो इन लोगों को अपना कंपनी और इनका रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इनको अपने प्लान के जो प्राइस है वो प्राइस कम करने पड़ेंगे और अब वैलिडिटी और डाटा दोनों इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तभी जाके इनके जो सब्सक्राइबर्स है वो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और इनके जो कंपनी का रेवेन्यू है, कंपनी का ग्रोथ है और 5G जो VI अभी इम्प्लीमेंट कर रहा है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए इनको फंड की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और इन लोगों ने अभी VI वालों ने, वोडाफोन आइडिया वालों ने अभी हाल ही में स्टेटमेंट दिया है कि हम लोग 2026 तक अगर हम लोगों को, हमारी कंपनी को अगर कोई भी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिलता है या हमारे पे जो लोन है, जो पेनल्टी है, उस पर अगर कोई भी किसी भी तरीके की कटौती गवर्नमेंट की तरफ से अगर नहीं देखने को मिलती है, कोई भी किसी भी तरीके का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, तो 2026 तक आने तक कंपनी जो है वो हमें बंद करनी पड़ सकती है पूरा ऑल ओवर इंडिया में। तो ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो उसी स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मैं वोडाफोन आइडिया वालों को अपना नेटवर्क में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। 5G लॉन्च करने की तो ज़रूरत है ही, लेकिन अपने साथ में यहाँ पर बाकी जो प्लान्स है, इनके डाटा पैक है,
अनलिमिटेड कॉलिंग प्लान है, डाटा प्लान्स है, कॉम्बो रिचार्जेस है, ओनली कॉलिंग वाले प्लान्स है, उनके ऊपर खास तौर पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर इन लोगों को अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं तो इनको ओनली कॉल प्लान्स भी निकालने होंगे, जिसके अंदर में कुछ मिनट्स इनको प्रोवाइड करने होंगे, जैसे 200 मिनट्स, 300 मिनट्स, 400 मिनट्स, 500 मिनट, 600 मिनट्स, 1000 मिनट्स, 2000 मिनट्स, 1500 मिनट्स, 5000 मिनट्स, ऐसे करके प्लान्स क्रिएट करने पड़ेंगे ओनली कॉल यूज़र्स के लिए। तब जाके ये लोग जो है अपनी कंपनी के अंदर में काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स गेन कर सकते हैं कंपेयर टू BSNL। BSNL का बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा नेटवर्क है, गांव में, शहरों में बहुत सारे Tier 2 Tier 1 सिटीज़ में बहुत बड़ा नेटवर्क है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वहाँ पर में सिटीज़ में इनका BSNL का कवरेज अच्छा नहीं है। BSNL का नेटवर्क, BSNL का 4G नेटवर्क अभी भी पूरी तरीके से प्रॉपरली कनेक्टिविटी में सक्सेसफुली उतना सक्सेस हासिल नहीं कर पाया। बहुत ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पर BSNL के नेटवर्क में देखने को मिल रहा है। मैं अभी कल ही कुछ 3-4 दिन के पहले मैं कुछ गवर्नमेंट के सेक्टर के ऑफिसेस के वहाँ पर आसपास के एरिया में था। वहाँ पर में मुझे BSNL का कोई भी नेटवर्क मिल ही नहीं रहा था। टोटली पूरा नो सर्विस दिखा रहा था BSNL के सिम कार्ड के नेटवर्क पे। तो BSNL की जो सिम कार्ड का जो नेटवर्क है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, और उन्हीं के गवर्नमेंट के ऑफिस के आसपास के एरिया में जब मैं उसे सिम कार्ड को इस्तेमाल कर रहा था, उनके जो बेसिक कीपैड का फ़ोन आता है, पुराना वाला कीपैड फ़ोन, उस फ़ोन के अंदर में BSNL की सिम कार्ड डली हुई थी। उस सिम कार्ड का नेटवर्क में चेक कर रहा था तो वहाँ पर मैं कॉल करने के लिए BSNL का सिम कार्ड का नेटवर्क ही नहीं था। और जब उस एरिया के कुछ 2 या 3 किलोमीटर के बाहर के एरिया में जब मैं वहाँ से निकला, उस एरिया से मैं बाहर निकला, तो निकलने के बाद में उस एरिया में वहाँ पर मैं छोड़ने के बाद मुझे BSNL का नेटवर्क वहाँ पर मैं धीरे धीरे करके मिलने लगा। तो इस तरीके का सिचुएशन अगर BSNL की बनती है तो BSNL से कस्टमर शिफ्ट होकर वापस से VI के अंदर आ जाएंगे। अगर VI अपना नेटवर्क डाटा बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर लेता है तो डेफिनेटली यहाँ पर वोडाफोन आइडिया वालों को काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिलने वाले हैं, और ऐसे उनका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा हो सकता है। तो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया वालों को अपने प्लान जो है वो हाइक करने से अभी रोकना होगा, और उनके जो डाटा प्लान्स है, उनके जो वैलिडिटी प्लान्स है, उसके अंदर में और इनको बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। डाटा भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा और साथ में वैलिडिटी भी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। और जो ये 149 वाला जो प्लान निकाला है इन लोगों ने, 1 GB डाटा फॉर 28 डेज़ वाला जो प्लान है, ये प्लान काफ़ी सारे लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर में ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं अनलिमिटेड टॉक टाइम और 1 GB डाटा फॉर 28 डेज़। तो ये प्लान जिन लोगों के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग करने हैं उनको ये काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती साबित होने वाला है 28 डेज़ के लिए। और ये जो प्लान है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है आज के टाइम पे वोडाफोन यूज़र्स के लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्ट्रोक मारा है इन लोगों ने, अपने कस्टमर गेन करने के लिए काफ़ी बड़ा स्टेप उठाया है। और 1.5 GB वाला प्लान 208 रुपये में ये लोग बांट रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी प्लान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये जो प्लान है ये 30 डेज़ के लिए यहाँ पर वैलिडिटी इसकी दिखाई गई है, और इसके अंदर में कॉल आपको इन्हें देखने को मिलेगा, जो कि ये एड ऑन डाटा प्लान बता रहे हैं यहाँ पर मैं, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ और ही लिखा हुआ है कि 1.5 GB डाटा डेली का देंगे और 30 डेज़ के लिए देंगे। तो ये एड ऑन प्लान है या कुछ और प्लान है, ये आप लोग वोडाफोन के वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे, ऑफिशियल उनके रिचार्जेस जो डाटा शीट आती है उसके ऊपर जाके ये लोग कंफर्म कर सकते हैं। तो जाके ज़रूर कंफर्म कर लेना। और ये अनलिमिटेड डाटा और हीरो अनलिमिटेड डाटा में और भी कई सारे इनके डाटा प्लान्स हैं, वो भी चाहो तो चेकआउट करके देख लेना, जिसके अंदर में 365 रुपीज़ में अनलिमिटेड डाटा पूरे दिन के लिए ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं 4G नेटवर्क में। तो इस वाले नेटवर्क को भी ट्राई करके देखिए, और इनकी नेटवर्क की स्पीड, इनका डाटा स्पीड कितना आ रहा है, इनका कवरेज कैसा है, वो भी ज़रूर ट्राई करके देखिए। तो जिन लोगों को वोडाफोन या BSNL का नेटवर्क पसंद नहीं आ रहा है, वो वोडाफोन के नेटवर्क में आके एक बार चेक कर लीजिए, और आपके 4G सिम पे नेटवर्क कनेक्टिविटी कैसी है वोडाफोन की, वो भी ज़रूर चेक करके देख लीजिए। अगर एयरटेल और जियो का 5G नेटवर्क अगर सही से आपके एरिया में नहीं आ रहा है तो वोडाफोन आपके लिए शायद बेस्ट चॉइस हो सकता है। वोडाफोन का नेटवर्क आपके एरिया में कैसा चल रहा है और अभी करेंटली कैसा है, वो आप चेक करने के लिए वोडाफोन की सिम को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अनलिमिटेड डाटा और अनलिमिटेड कॉलिंग इसके अंदर में मिल रही है 30 डेज़ के लिए, और कुछ SMS भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ऑल डे अनलिमिटेड डाटा एवरी डे, ऐसा करके यहाँ पर में लिखा हुआ है। और इसके अंदर में एक डाटा प्लान की एक लिमिट सेट की गई है 300 GB। तो एक महीने के अंदर में आप लोग मैक्सिमम 300 GB इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आपका फैमिली का और आपका मिला के एक दिन का
डाटा यूज़ 10 जीबी होता है। तो 10 जीबी के हिसाब से आपको 30 दिन, अगर आप 10-10 जीबी हर दिन इस्तेमाल कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका 300 जो जीबी का स्टॉक है वो 300 जीबी का स्टॉक जो है वो जल्दी ख़त्म हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए, और ये चीज़ आप जब इस्तेमाल करेंगे तो इस चीज़ का थोड़ा सा खास ध्यान रखें कि आपके पास में डाटा जो है वो डाटा कैप लगा रखी है, डाटा लिमिट है, 300 जीबी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके ऊपर अगर ये जाता है तो आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। तो आप अपने फैमिली के साथ में अगर डाटा शेयर करते हैं हॉटस्पॉट से, इंटरनेट अपने सिम कार्ड का इंटरनेट जो है वो डाटा शेयर करते हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना होगा। और फ्रेंड सर्कल में भी आप लोग ये चीज़ बता दीजिए कि वोडाफोन आइडिया के प्राइस जो है प्राइस ड्रॉप हो चुके हैं, तो वो लोग आप लोग यहाँ पर अपना 4G वी का 4G नेटवर्क ट्राई कर सकते हैं। और वी जो है 5G नेटवर्क जल्दी ही दूसरे सिटीज़ में भी लॉन्च करने वाला है, तो वो भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। और 5G लॉन्च करने के बाद में वी के अपने प्राइस हाइक करेगा कि नहीं करेगा, ये भी हमें आने वाले वक्त में देखना पड़ेगा। और वोडाफोन आइडिया की हालत अभी इंडिया में कैसी रहेगी, इनका फ्यूचर कैसा रहेगा, ये भी हमें आगे देखना पड़ेगा। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।